गुरुदेव हम सब के प्रेरणादायक और मार्गदर्शक, माता जी सरोजबेन चौहान जी, पूज्य आनंदी माँ जी, प्रदीप भाई शाह जी, पंड्या जी और मिसिस पंड्या, उपस्थित सभी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, प्यारे भाई सुरेश मलिक जी का जो पुरुषार्थ है वो आप सब देख रहे हैं। ये अद्वितीय है और ऐतिहासिक है। मैं गोपाल शर्मा अपना परिचय दे देता हूँ। यमुनानगर जिला है हरियाणा के अंदर, वहाँ से मेरा संबंध है। और जैसा गुरुदेव यहाँ कहते हैं वैसा ही मैं आपको एक निवेदन करूंगा आपके चरणों में कि आप उस पर चलें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सांसारिक व्यक्ति हूँ। और जीवन भर जब ये कहते हैं कि भी बीमारियों का कारण शायद मांसाहार है, ऐसा भी सत्य नहीं है। जो लोग मांसाहार नहीं करते वो भी बीमार हो जाते हैं, और जो मांसाहार करते हैं वो भी बीमार होते हैं। तो हमारा किसान परिवार था और मतलब घर में सब कुछ ये खाते पीते रहे, लेकिन व्यसन कोई नहीं था जीवन में। जैसे कभी धूम्रपान नहीं किया, अंडा नहीं खाया, मांस नहीं खाया, शराब का कभी टच नहीं किया, ये सब नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज से लगभग 10 साल पहले अनेक छोटी छोटी बीमारियां इस शरीर में आनी प्रारंभ हो गई। और मेरा वजन कोई लगभग 70 केजी के लगभग रहता था, लेकिन वो वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया और 110 केजी मेरा वजन हो गया, 110 किलो का मैं हो गया। और मैंने अब बाद में अनुभव जो हुए वो आपके सामने रख रहा हूँ कि जो मेरा वजन बढ़ता गया, मेरे अंदर रोगों का जमावड़ा भी इकट्ठा होता चला गया। अनेक रोग इस शरीर के अंदर जो है वो जमा होते गए और वजन बढ़ता गया। और एक ऐसी स्टेज आ गई, सब दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, क्योंकि व्यक्ति मरता क्या ना करता, वो दौड़ता है हर जगह। जहाँ किसी ने कह दिया कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो हॉस्पिटल अच्छा है, वो स्थान अच्छा है, तो वो वहां जाता है और चाहता ये है कि भाई मतलब जो है ना मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन जो मैंने प्रयास किया तो मैं जाल में और फंसता चला गया। और एक ऐसी मतलब स्टेज पर मैं आ गया कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि भाई अब तो सेवा ही करो इनकी, अब कोई ज्यादा कोई जो है ना बचाव नहीं हो सकता। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई जा रही है, इसमें जगह जगह इन्फ्लामेशंस और जगह जगह जख्म भर जाते हैं और उसकी जो पीड़ाएं हैं वो बड़ी दर्दनाक होती हैं। उसके साथ साथ फिर और दोनों किडनीज में सिस्ट हो गई, और वो भी 57 mm सिस्ट हो गई। क्योंकि वो थी तो छोटी, 5 mm से शुरू हुई, लेकिन अब जो है ना वो समय बीतता गया और दवाइयाँ चलती रही और वो सिस्ट जो है ना वो घटने का नाम ही ना ले, वो फिर जो है ना बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ फिर और जुड़ गए, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर है, वो जो है ना कंधे में दर्द रहने लग गए, वो हर्निया हो गई और नाना प्रकार के, यानी कि मैं यूं कहूँ कि रात को बिल्कुल जो है ना नींद का ना आना, नींद उड़ गई, रात की नींद ही ना आए, बस पेन्स और पेन्स, दर्द और दर्द। और डायग्नोज कराया तो फिर मैं तो बोल के आनंदी माँ को कहता हूँ कि आप जैसे गुरुजी कहते हैं तो भाई जो है ना बीमारियों का नाम मत लो। कई लोगों को ऐसा रस आता है कि भाई देखो हाँ ये इसको टीबी था, टीबी ठीक हो गया, इसको कैंसर था, कैंसर ठीक हो गया, इसको मतलब जोड़ों में दर्द थे, इसको अर्थराइटिस था, इसको जो है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ये ठीक हो जाता है। ये तो 10,000 टाइप्स ऑफ डिजीज है, हजारों तरह की बीमारियों के नाम हमारे डॉक्टर्स ने और हमारी मैन मेड साइंस ने दे दिए हैं हम सबको।
उनको ना हम पढ़ सकते, ना याद कर सकते, और ना उनमें रह सकते, ना जी सकते। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, जैसे मेरे को भी ये डायग्नोज हो गया कि अब तो ये कैंसर पेशेंट है और अब जो है ना इनका आप कोई इलाज तो संभव नहीं है, सेवा करें। तो मैंने अपने मैडम को कहा, मैंने कहा भी अच्छा एक बात है, चलो ठीक है, अब तो जो है ना जैसा हुआ कि आज के बाद फिर दवाई नहीं लेंगे किसी डॉक्टर की भी, क्योंकि मैडम प्रिंसिपल थे, वो मानने को तैयार नहीं कि भाई आपको दवाई ना दी जाए। मैं भी एक कॉलेज के अंदर लेक्चरर रहा, तो लेकिन जो है ना वो मानने को, अब क्योंकि सारा समाज ऐसा है, वो चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। लेकिन जो जो दवा की रोग बढ़ते चले गए, ये तो उसका अनुभव होता है जो उस व्यक्ति उसको जी रहा है। और मेरा ऐसा अपना अनुभव रहा कि मैंने जितने भी दवा की, मेरे रोगों में कोई कमी नहीं आई, बढ़ते चले गए। तो फिर वो सारे काम करता है व्यक्ति जो है ना, उसमें फिर वीडियोस जो है ना मैंने अपने उसमें देखना शुरू किया, तो आदरणीय चौहान साहब के वीडियोस मिले और उन पर जो है ना मैंने कहा भी चलेंगे इस रास्ते पर। मेरी बात उस समय किसी से ना हो पाई, किसी एनडीएस साधक से, लेकिन हमने ये निर्णय बना लिया वीडियो सुन करके, लोगों के अनुभव देख करके, मैंने कहा रास्ता तो ये है बस अब, लेकिन इसमें धैर्य से चलना पड़ेगा। मेरा एक अपना अनुभव रहा कि पहले समझो बात को, यदि आपने बात को नहीं समझा आप चल नहीं सकोगे। और दूसरा फिर है दृढ़ता, और वो शक्ति मिलती है या तो गुरुओं से मिलती है, चौहान साहब जैसे महापुरुषों से, आनंदी माँ जैसे महापुरुषों से, प्रदीप शाह जी जैसे और पंड्या जी जैसे जो लोग यहाँ बैठे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी देखें आप कि हमारे लिए ये लोग कहाँ कहाँ से चल करके आए हुए हैं।